आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो हैदराबाद में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ घटी। उन्होंने हमें लिखा, ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और अजीब तजुर्बा था। आज तक उसे भूल नहीं पाया हूँ और शायद कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। बात करीब 17 साल पुरानी है। उस वक्त रिहान कराची की एक बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। काम में अच्छे और भरोसेमंद भी थे। इसीलिए मैनेजर ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, रिहान, तुम्हें एक गांव जाना होगा। फैक्ट्री का एक पुराना पेंडिंग काम है जिसे सिर्फ तुम ही ठीक से निपटा सकते हो। अगर काम अच्छे से हो गया तो प्रमोशन पक्का समझो। रिहान ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। उन्हें काम से लगाव था और प्रमोशन का सुनते ही मन में जोश भी भर गया। अगले ही दिन उन्होंने हैदराबाद से गांव की तरफ बस पकड़ी। सफर लंबा था। रास्ते में खेत, पहाड़, वीरान रास्ते और कभी कभी कोई छोटी सी बस्ती दिखती थी। मोबाइल सिग्नल भी बीच बीच में गायब हो जाता। शाम ढल रही थी। सूरज धीरे धीरे छुप रहा था। बस में कुछ ही लोग बचे थे। रिहान सोच रहे थे कि थोड़ी देर में गांव पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी बस अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कहा, इंजन में कोई दिक्कत है, बस आगे नहीं जा सकती। रात हो चुकी है, सुबह तक यही रुकना होगा। बस के बाकी मुसाफिरों ने तो मान लिया, लेकिन रिहान बेचैन थे। उन्हें गांव हर हाल में पहुंचना था क्योंकि सुबह ही ऑफिस का इंस्पेक्शन था। ड्राइवर ने समझाया, भाई, ये इलाका थोड़ा अजीब है। रात को यहाँ लोग अकेले नहीं चलते। कुछ लोग तो कहते हैं कि इस रास्ते पर कुछ गैर-इंसानी चीजें भी देखी गई है। लेकिन रिहान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। अल्लाह का नाम लेकर निकला हूँ, कुछ नहीं होगा। उन्होंने मैप देखा। गांव अब ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 2 किलोमीटर। तो उन्होंने बैग उठाया और पैदल चल पड़े। रास्ता सुनसान था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस उनके कदमों की आवाज और बीच बीच में झिंगुरों की सीटी। करीब आधा घंटा चलने के बाद एक मोड़ पर उन्हें एक पुराना सा ढाबा दिखा। ढाबा टूटा फूटा था, लेकिन अंदर हल्की लाल रोशनी थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। रिहान को राहत महसूस हुई। सोचा, चलो एक कप चाय मिल जाए तो थोड़ा सुकून मिलेगा। उन्होंने ढाबे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला। अंदर थोड़ा अंधेरा था। बस कोने में एक आदमी बैठा था, सिर पर सफेद कपड़ा बांधे, चूल्हे के पास झुका हुआ, जैसे कुछ बना रहा हो। रिहान बोले, भाई, एक चाय बना दो। आदमी ने सिर उठाया, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा। उसने सिर्फ इतना कहा, बैठिए, अभी बना रहा हूँ। रिहान एक बेंच पर बैठ गए। चाय की खुशबू भी आ रही थी, लेकिन तभी अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उनके कान के पास कुछ फुसफुसा रहा हो। वो झटके से पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर तो लगा, पर मन ने समझा लिया, थकान है शायद, या मेरा वहम। तभी उन्होंने देखा, वो चाय वाला 2 कप चाय लेकर उस कोने में गया जहां कोई बैठा भी नहीं था। लेकिन जब ध्यान से देखा, वहां पर कुछ लोग बैठे थे, या शायद उनके जैसे दिखने वाले साए। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, आंखें नहीं, मुंह नहीं, बस जैसे धुएं से बनते हुए इंसान हो। फिर एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई औरत रो रही हो या सिसक रही हो। रिहान कांप गए। उन्हें अब समझ आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो उठे और उस आदमी के पास गए, लेकिन अब वहां ना चूल्हा था, ना कप, ना ही वो आदमी। पूरा ढाबा खाली हो गया था, जैसे सब कुछ एक झूठ था। तभी पीछे से किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। रिहान ने कांपते हुए पीछे देखा, कोई नहीं था। अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ढाबे के अंदर की हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि रिहान के हाथ पैर सुन्न होने लगे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कुंडी अंदर से नहीं हिल रही थी, जैसे किसी ने बाहर से ताला लगा दिया हो। और फिर एक तेज चीख गूंजी। ढाबे की दीवारें हिलने लगी, छत से जाले गिरने लगे, और फिर कोने से एक औरत निकली। उसके बाल उलझे हुए, आंखें लाल और मुंह से खून टपकता हुआ। वो औरत रेंगते हुए रिहान की तरफ बढ़ रही थी। रिहान ने जो जोर लगाया और दरवाजा तोड़ा, वो उनकी जिंदगी की सबसे ताकतवर कोशिश थी। वो किसी तरह बाहर भागे और सड़क की तरफ दौड़े। काफी दूर तक दौड़ने के बाद उन्हें एक बस दिखी। वो बस के आगे सीधे आकर खड़े हो गए। बस के ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। बस के रुकते ही रिहान से चैन की सांस ली, और जब वो चढ़े तो ड्राइवर ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। बोला, तुम वहां थे उस ढाबे में? रिहान ने कहा, हाँ, क्यों? ड्राइवर बोला, वो जगह 20 साल से बंद पड़ी है। वहां ना आग जलती है, ना कोई रहता है।
वो ढाबा अब इंसानों के लिए नहीं, आत्माओं के लिए है। रिहान के होश उड़ गए। बस में बैठकर उन्होंने पीछे देखा। वो ढाबा अब सिर्फ एक टूटी हुई बिल्डिंग जैसा दिख रहा था। ना रोशनी, ना चूल्हा, ना लालटेन। अगले दिन गांव में जब उन्होंने ये किस्सा सुनाया तो गांव वालों ने भी वही कहा। वहां अब कोई नहीं जाता, जो जाता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर जिंदा लाश बनकर लौटता है। आज भी रिहान उस रात को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी रात को उन्हें नींद में वही औरत दिखती है, वही लाल आंखें, वही हाथ जो उनकी तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाएं तो फिर बंद नहीं होते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और संडे हॉरर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप होते उस जगह तो क्या करते। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक, रहस्यमयी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, अगली बार जब किसी वीरान ढाबे से चाय की खुशबू आए तो 2 बार सोचिएगा चाय कौन रहा है।